हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हिंदी वसंत किताब की पाठ नंबर 9 टिकट एल्बम का प्रश्नोत्तर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, नागराजन ने एल्बम की मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? उत्तर में है, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश न करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर पड़ा कि उन्होंने इसे अपने अपने कॉपी में उतार लिया। प्रश्न नंबर 2, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की दशा क्या हुई? उत्तर है, नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन दुखी होने लगा और अपने फिजूल टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। प्रश्न नंबर 3, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? उत्तर में है, एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था, कहीं कोई देख न ले। घर जाकर भी उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर ही वह सो गया। उसके घर में कोई आकर दरवाज़ा खटखटाने से उसे डर लगता था और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। प्रश्न नंबर 4, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर है, राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की माँ ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई है। उसने हड़बड़ाहट में वह एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? उत्तर है, जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह करना मधुमक्खी द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो
जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। उत्तर है टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग्स, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियाँ जमा की जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 2। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? उत्तर है राजप्पा ने टिकट एकत्र करने में जी जान लगा दिया था। उसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया था। उसके मामाजी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फ़र्क होता है। प्रश्न नंबर 3। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर है टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है: पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाक्रम के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर, इत्यादि। प्रश्न नंबर 4। कई लोग चीज़ें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती होगी? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। उत्तर है चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्ध पाने की लालसा में लोग इस तरह के काम करते हैं। अनुमान और कल्पना में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कर पाया है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? उत्तर है अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात नागराजन को कहता तो नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर समझता और दोनों में शत्रुता हो जाती। नागराजन उससे लड़ सकता था। उसे माता पिता से डांट भी सुननी पड़ती। हो सकता है नागराजन स्कूल में भी सबको बता देता और राजप्पा को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। प्रश्न नंबर 2। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। उत्तर है कक्षा में बस एक राजप्पा ही था जिसे टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। वह एक एक टिकट इकट्ठा करने के लिए मित्रों के घर के कई चक्कर लगाता था, लेकिन बाकी छात्र
इतना परिश्रम नहीं करना चाहते थे। इसको बनाने में काफ़ी परिश्रम, समय और रुपए खर्च भी करना पड़ता था। बाकी छात्र दूसरों के एल्बम को देखकर खुश हो जाते थे। कक्षा में राजप्पा ही ऐसा छात्र था जो बड़े मेहनत के साथ टिकटें जमा करता था। सभी विद्यार्थियों को नया काम करने का शौक नहीं होता। वे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहते। वे दूसरों की वस्तुओं को देखकर ही खुश हो जाते हैं। भाषा की बात में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। खोसना, जमघट, टटोलना, कूड़ना, ठहाका, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। उत्तर है क में है खोसना। इसका अर्थ है फंसाना। वाक्य है उसने साड़ी का पल्लू खोस दिया। ख में शब्द है जमघट। इसका अर्थ है भीड़। वाक्य है बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। ग में शब्द है टटोलना। इसका अर्थ है ढूंढना, खोजना। वाक्य है मैंने पूरी अलमारी टटोली पर कहीं कुछ नहीं मिला। घ में शब्द है कूड़ना। इसका अर्थ है अपने आप पर गुस्सा करना। वाक्य है अपनी बुराई सुनकर वह कूड़ने लगा। व में शब्द है ठहाका। इसका अर्थ है जोर से हंसना। वाक्य है चुटकुला सुनकर लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। च में शब्द है अगुआ। इसका अर्थ है आगे चलने वाला। वाक्य है गांधी जी आज़ादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। छ में शब्द है पुचकारना। इसका अर्थ है सांत्वना देना, प्यार से बुलाना। वाक्य है बच्चे को रोते देखकर माँ ने उसे पुचकारा। ज में शब्द है खलना। इसका अर्थ है बुरा लगना। वाक्य है मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का घर आना खलता है। झ में शब्द है हेकड़ी। इसका अर्थ है अकड़, जबरदस्ती। वाक्य है दो थप्पड़ पड़ते ही अनुज सारी हेकड़ी भूल गया। न्य में शब्द है तारीफ। इसका अर्थ है प्रशंसा। वाक्य है नेहा के गुणों की सभी तारीफ करते हैं। प्रश्न नंबर 2। कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। उत्तर है घमंडी। इसका उल्टा अर्थ है स्वाभिमानी। ईर्ष्यालु का उल्टा अर्थ है स्पर्धालु अथवा प्रेमी। बेशर्म का उल्टा अर्थ है शर्मीला। फालतू का उल्टा अर्थ है आवश्यक। उतरा का उल्टा अर्थ है चढ़ा। कीमती का उल्टा अर्थ है सस्ता। चिंतित का उल्टा अर्थ है निश्चिंत। भयानक का उल्टा अर्थ है मनभावन।
कुछ करने को में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई प्रिय चीज़ खो गई है। तुम चाहते हो कि जिसे वह चीज़ मिले वह तुम्हें लौटा दे। इस संबंध में स्कूल के बोर्ड पर लगाने के लिए एक नोटिस तैयार करो जिसमें निम्नलिखित बिंदु हो। क में है खोई हुई चीज़, ख में है कहाँ खोई, ग में है मिल जाने पर कहाँ लौटाई जाए और घ में है नोटिस लगाने वाले अथवा वाली का नाम और कक्षा। उत्तर है नोटिस। सूचना पट। कल दिनांक 5 अप्रैल 2023 को मेरी छठी कक्षा की विज्ञान की पुस्तक विद्यालय के कंप्यूटर लैब में छूट गई थी। यदि किसी को यह मिली हो तो छठी कक्षा में आकर मुझे देने का कष्ट करें। सुमन तिवारी, छठी कक्षा, अ, क्रमांक 2। प्रश्न नंबर 2। डाक टिकटों के बारे में और जानना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक डाक टिकटों की कहानी पढ़ो। उत्तर में है छात्र विद्यालय के पुस्तकालय से इस पुस्तक को लेकर पढ़ें। सुनना सुनाना में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1। राजप्पा और नागराजन की तरह क्या तुम भी कोई शौक रखते हो? इससे जुड़े किस्से सुनाओ। उत्तर है नागराजन और राजप्पा की भांति मुझे भी सिक्के इकट्ठे करने का शौक है। पुराने सिक्के को अधिक मूल्य देकर खरीद लेता हूँ। आज मेरे पास दुर्लभ सिक्के करीब 200 सिक्के मेरे पास हैं। मैं यह इसलिए रखता हूँ ताकि यह सुरक्षित रहें और आने वाले अन्य बच्चे इसके बारे में और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। छात्र इस प्रकार की अनेक अनुभव कक्षा में सुना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2। कुछ कहानियाँ सुखांत होती हैं और कुछ कहानियाँ दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत? बताओ। उत्तर है कहानियाँ प्रायः आम तौर पर सुखांत और दुखांत 2 प्रकार की होती हैं। ऐसी कहानियाँ जिसका अंत सुखद होता है उसे सुखांत कहा जाता है। जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से होता है उसे दुखांत कहा जाता है। इस कहानी का अंत राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, अतः यह कहानी दुखांत है। बोलते चेहरे में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। कूढ़ता चेहरा, ईर्ष्यालु चेहरा, घमंडी चेहरा, अपमानित चेहरा, भूखा चेहरा, चालबाज चेहरा, भयभीत चेहरा, रुआंसा चेहरा। उपरोक्त चेहरे के भावों को अभिव्यक्त करके दिखाओ। उत्तर छात्र स्वयं करें। कक्षा 6 हिंदी वसंत किताब की सभी पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।